नमस्कार। RS मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज, जिसे हिंदी में संख्या श्रृंखला व अंक श्रृंखला भी बोलते हैं। नंबर सीरीज से भी UGC नेट के प्रथम पेपर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे भी 2 क्वेश्चन रहता है, जो हम लोग को एक नंबर की सीरीज दिया रहता है, उसे ज्ञात करना रहता है, फिर प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या रहेगा। तो इसमें कुछ प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइएगा जो कैसा लगा, और किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे हम फिर बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। एक संख्या की श्रृंखला दिया गया है, इसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया गया है, उस प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं हम लोग, दिया है प्रारंभ में। इसमें एक पैटर्न रहता है, जो जैसे प्रारंभ में जो है अधिक दिया है और लास्ट में कम अंक दिया है, तो इसमें माइनस या डिवाइड 2 कैलकुलेशन हो सकता है। इसमें से इसमें इतना कम हो गया है, फिर इसमें भी इतना कम हो गया है, इसमें भी इतना कम हो गया है, तो क्या होगा, या तो इस अंक को डिवाइड करेंगे तो ये ज्ञात होगा, या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये ज्ञात होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ज्ञात होगा, या इसमें से माइनस करेंगे कितना तो इतना आएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आएगा, या इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो उसी तरह उसमें भी माइनस करेंगे तो प्रश्न चिन्ह का स्थान वाला ज्ञात होगा। तो प्रारंभ में ज़्यादा अंक दिया है और लास्ट में कम, तो इसमें माइनस या भाग का 2 कैलकुलेशन हो सकता है। इसमें कोई बेसिक नियम नहीं है, बस इसी चीज़ सबको याद रखना है। जो प्रारंभ में ज़्यादा अंक है और लास्ट में कम, तो माइनस या भाग की प्रक्रिया किया गया होगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, हम लोग देखते हैं। इसमें प्रारंभ में है 1548 और इसके बाद है 516। 1548 में क्या किया है कि कितना गुना हो गया, लगभग 3 से अगर भाग करेंगे तो आ जाता है कितना, 516। 516 को 3 से यदि गुना कर देते हैं तो ये ज्ञात हो जाएगा 1548। 5 या 15, 16 या 48। तो इसमें क्या किया है, 1548 को भाग दे दिया है 3 से। इसी तरह फिर 516 में से क्या प्रक्रिया किया गया है, तो 129 आया है। तो 129 का यदि हम इस 3 है तो फिर 4 गुना करते तो 12 चौक 48, तो लगभग 516 में 4 से भाग देते हैं तो आ जाता है 529। तो इसी तरह की श्रृंखला चल रहा है, भागा 3 भागा 4, और आगे यदि भागा 5 करते हैं तो इसे तो 12 को 129 को 5 से भाग देते हैं तो यहाँ 43 नहीं आएगा, बहुत कम आ जाएगा 43 से। तो इसीलिए फिर अगर यदि 4 से भी करते हैं तो 4 चौका 16, 4 से भी नहीं होगा, यहाँ 160 रहता है तब 4 से भाग होता है, तो भी यहाँ 4 आता है। तो इसलिए फिर हम लोग इसको 3 से भाग करते हैं। फिर 129 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 43। तो इसका मतलब है भागा 3 और भागा 4, भागा 3, तो फिर यहाँ भी भागा 4 किया जाएगा, क्योंकि यही पैटर्न पे चल रहा है, भागा 3 भागा 4 भागा 3 भागा 4। तो डिवाइड करते जा रहे हैं, एक बार पहले बार 3 से किए, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.75, ऑप्शन बी। इसमें पैटर्न ज्ञात हो गया है। जो भाग किया गया है कितना से, एक बार 3 से भाग किया गया है, फिर 4 से भाग किया गया है, फिर 3 से भाग किया गया है, फिर 4 से भाग किया गया है। इसे हम लोग 3 से भाग किए हैं तो ये निकला है 516। फिर 516 को 4 से भाग किए हैं तो 129, फिर 129 को 3 से भाग किए हैं तो 43, फिर 43 को 3 से भाग किए हैं, यहाँ जो है 10.75। क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 2 के देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या प्रक्रिया है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें आगे बढ़ते गया है बहुत कम अंतर से, तो इसमें संभावना है जो जोड़ का प्रक्रिया किया गया होगा। बहुत कम का अंतर है तो उसमें
जोड़ का प्रक्रिया हुआ रहता है। तो देखते हैं कितना का जोड़ किया गया है। यदि फिर इधर कम रहता है इधर ज़्यादा रहता है 121 की तरफ स्टार्टिंग में, तो सोचते हम लोग जो घटाव का प्रक्रिया गया है, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जो जोड़ का प्रक्रिया किया गया है। तो देखिए कितना का जोड़ किया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ 144 में लेस करेंगे 121 तो आ जाता है 23। तो इसका मतलब है जो 121 में ऐड किए हैं 23, 23 तो आ गया है 144। फिर 144 में कितना ऐड करेंगे तो 190 आएगा, तो हो गया है 46, 46 ऐड किए हैं। फिर 190 में कितना ऐड करेंगे तो आ जाएगा 259, तो हो जाएगा +69। फिर 259 में कितना ऐड करेंगे तो यहाँ ज्ञात होगा, तो इसके लिए अभी पता नहीं है जो कैसे ज्ञात क्या क्या ऐड किया गया है। तो फिर पैटर्न को देखते हैं हम लोग 23, 46, 69। तो इसका मतलब है जो 23 को गुना कर दिया गया है 1 से, तो 23 गुने 1 जोड़ दिए हैं 121 में, तो हो गया है 144। फिर 23 गुने 2 कर दिए हैं तो हो गया 46, तो 46 ऐड कर दिए 144 में तो हो गया है 190। फिर 69 कैसे आता है 23 गुने 3 आ गया है 69, तो 69 ऐड कर दिए हैं 190 में। इसी तरह 23 गुने 4 हो जाएगा, यहाँ 1 गुने 2 गुने 3 है, यहाँ गुने 4। 23 को गुना कर रहे हैं 1 से, फिर ऐड कर दिए हैं 2 से, फिर ऐड कर दिए हैं 23 को 3 से गुना करके ऐड किए हैं यहाँ, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा अब 23 गुने 4। 23 को 4 से गुना करेंगे और फिर उसमें 259 में ऐड कर देंगे, तो उसका हो जाएगा 23 गुने 4 बराबर 92। 92 यदि ऐड करते हैं 259 में तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9 और 2 11 1, और यहाँ 9 और 5 14 1 15 5 हाथ में 1 और 3 351। तो ऑप्शन संख्या 1 में दिया गया है 351। इसमें हम पूरा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग है। इसमें 9 1 है, 9 है, 4 है, 8 है। यदि हम 9 और यहाँ 2 दोनों को ऐड किए तो आ गया 1, तो 1 वाला ये डिजिट है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन इसमें आवश्यकता भी नहीं है। यदि ऑप्शन अलग हो तो हमको फर्स्ट डिजिट मिल जाता है तो आंसर उसी को मान करके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में देख लिए हम लोग 23 गुने 1 जोड़ा गया है आगे श्रृंखला के लिए, फिर 23 गुने 2 जोड़ा गया है आगे के अंक के लिए, 23 गुने 3 जोड़ा गया है आगे के अंक के लिए, 23 गुने 4 जोड़ा गया है आगे के अंक के लिए। तो इसका श्रृंखला चला है इसी तरह से। तो प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 8, 64, 216, 512, 1000। तो ये प्रश्न बनाने के लिए इसमें देखिए प्रारंभ में कितना कम है 8 है, और लास्ट में यहाँ आ रहा है 1000, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसमें तात्पर्य है गुना स्क्वायर या क्यू, या तो गुना किया होगा या तो स्क्वायर किया होगा किसी अंक को, या क्यू मान 3 गुना किया गया होगा। गुना स्क्वायर या क्यू किया गया होगा मस्त, इसमें मात्र 3 अंक 3 तरह के नियम लग सकता है। तो हम लोग देखते हैं 8, यहाँ 8 है, 8 के बाद 64 आया है, फिर 216 आया है, 512, 1000। तो 8 8 64 करते हैं, 8 को गुना, फिर 64 को भी 8 से या 10 से या 6 से गुना कर सकते हैं, 6 36, बहुत 6 से भी करते हैं तो 200 300 से ज़्यादा आएगा। तो ये पैटर्न पे नहीं होगा, गुना वाला पैटर्न नहीं है। स्क्वायर वाला देखते हैं तो 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं आता है। फिर क्यू देखते हैं, मान लीजिए स्क्वायर और -1 भी हो सकता है, तो जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 1 लेस कर दिए तो हो गया 8। फिर इसी तरह 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, ये भी नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे अब इसमें क्यू वाला पैटर्न बाकी है। तो 2 का जो क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, ये आ जाएगा। फिर यहाँ 2 4 के बाद 6 का क्यू करेंगे तो 216, फिर यहाँ 8 का क्यू करते हैं तो 512, यहाँ 10 का क्यू किए तो 1000, यहाँ फिर 12 का क्यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे जो आएगा ये 12 के क्यू। देखिए 2 4 6 8 10 12 चल रहा है सीरीज में, और सभी के पावर 3 करके
उसका अंक निकल जाता है, आगे वाला डिजिट निकलता है। तो इसमें हो जाता है 12 के क्यूब 1728। इसमें मैथमेटिक्स में ये सीरीज बनाने के लिए हम लोग को स्क्वायर और क्यूब भी कम से कम 25 तक आना चाहिए। इससे हम लोग को प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगा। तो इसमें देख लिए हम लोग 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 का क्यूब, सीरीज इसी तरह चल रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो गया बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है 3, 4, 10, 33, 136, 685। तो आगे क्या आएगा? तो इसमें है 4 में जो इसमें भी बहुत ज़्यादा का अंतर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? लास्ट में बहुत ज़्यादा है, यहाँ 3 ही है, तो इसमें भी गुना की प्रक्रिया किया गया होगा। तो इसमें क्या किया है? 3 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आता है? 3 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो गुने 1 प्लस 1, 3 को गुना किए 1 से और 1 जोड़ दिए तो 4। फिर 4 को गुने 2 प्लस 2, 4 में 2 से गुना किए और उसमें 2 जोड़ दिए तो आ गया 4 दूनी 8 है 2 10। फिर 10 को गुने 3 और इसमें प्लस 3 कर देंगे, 10 या 30 और 3 33, ये आ गया। फिर इसी तरह 33 को 4 से गुना करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 12, 132, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 136। तो ये ज्ञात हो गया। फिर इस तरफ इसमें देख लिए हम लोग पैटर्न कैसे चल रहा है, गुने 1 प्लस 1, गुने 2 प्लस 2, गुने 3 प्लस 3, गुने 4 प्लस 4। तो ये 136 में गुने 5 कर देंगे प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 685। फिर 685 के बाद ये क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा? तो इसके लिए हम लोग गुने 6 प्लस 6 करेंगे। तो अगर 5 को गुना किए 6 से तो 6 5 30 के 0 और 30 में यदि ये जोड़ देते हैं 6 तो यहाँ 31 एक आ गया लास्ट में, 6 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6, तो देखिए हम लोग को 6 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी में दिया है 6, इसमें 5 आ रहा है, ये गलत, 2 0। यदि हमको ज्ञात करेंगे तो 6 5 30 प्लस 6 36, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इतना 4116। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर हो जाएगा 4116 सही आंसर। तो प्रश्न संख्या डी 4 में देख रहे हैं हम लोग कैसे सीरीज चला है, गुने 1 प्लस 1, गुने 2 प्लस 2, गुने 3 प्लस 3। माने आगे के अंक निकालने के लिए हमको इस अंक में गुना कर देना है, उतना ही फिर जोड़ देना है। 33 में फिर 4 से गुना कर देना है, 4 जोड़ देना है। उसी तरह से इसका अंक चला है, लास्ट वाला में 6 से गुना कर देंगे या 6 जोड़ देंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में 522, फिर 1235, 2661, 4800, 7652। इसी तरह उसका सीरीज चला है। तो आगे प्रश्न चिन्ह का स्थान पे क्या होगा? तो उसमें देखते हैं हम लोग, इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो कितना है? 500 है, यहाँ ये चला गया सीधे 512 के बाद 7000, लगभग ये भी 10 गुना से भी अधिक हो गया है। तो उसमें भी कौन चीज़ का अंतर, कौन चीज़ का सीरीज चला है? गुना का लगभग उसमें भी चला है। 7 जो है, दोनों का अंतर निकालते तो कितना आता है? 1235 में से 512 लेस करेंगे तो आ जाता है 713। इसी तरह यदि 522 में 713 जोड़ते हैं तो आ जाता है 1235। फिर 2661 में से लेस करेंगे तो 1235 तो आ जाता है 1426। तो उसमें भी यदि 1235 में ऐड कर देंगे 1426 तो आ जाता है 6100, 2661। 4800 में से लेस करेंगे 2661 तो आ जाता है उसका 2139। तो इसका मतलब है 2661 में ऐड कर दिए हैं 2139 तो आ जाएगा 4800। फिर
7,652 में से लेस करेंगे 4800 तो आ जाता है 2852। 2852 इसका मतलब है 4800 में 2852 ऐड कर दिए हैं तो आ गया है। तो हम यहाँ 713, 1426, 2139, 4852 क्यों ऐड किए हैं, तो किस पैटर्न पे चला है, तो इसमें देखते हैं 713 गुने 1 ऐड किए हैं पहला वाला में 512 में, तो ये आ गया है। फिर 713 गुने 2 कर देते हैं तो 1426 ये आ गया है। तो दूसरा वाला में 1426 जोड़ दिए हैं तो 2661 आ गया है। फिर 713 और गुने 3 करते हैं तो कितना आ गया, 7 या 21, 7 13 13 39, तो 2139 आ गया है यहाँ। तो 2661 में 2139 ऐड कर दिए हैं तो 4800 आ गया है। इसी तरह फिर 2852 है तो 713 गुने 4 करने से 13 चौका 52 आ गया है और 7 चौका 28, तो 2852, तो 4800 में 2852 जोड़ दिए तो 7652 आ गया। तो उसी तरह अब हम लोग को 713 गुने 5 करके इसमें 7652 में ऐड करना है। तो 713 गुने 5 करते हैं तो कितना आता है 3565। 3565 उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7652 में 3565 ऐड करते हैं तो आ जाता है 11217, ऑप्शन बी। क्योंकि 7 5 है यहाँ, यहाँ 2 है तो 5 2 7, ऑप्शन बी में देखिए, और लास्ट में 7 है, इस समय 5 है 8 है 2 है, तो ये सब नहीं होगा। तो मात्र हमको लास्ट डिजिट भी पकड़ के आंसर ज्ञात हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, इसमें देखिए या तो भागा हो रहा है या माइनस हो रहा है। अरे यहाँ स्टार्टिंग में है 729 और लास्ट में 9, बहुत ज़्यादा के अंतर है, तो इसमें निश्चित है जो कुछ न कुछ किसी न किसी डिजिट से भाग किया गया है। यहाँ हम लोग पकड़ेंगे कैसे, भाग के माध्यम से। तो यहाँ 729 यहाँ दिया है 243, इसमें 729 में कितना से भाग देंगे तो 243 हो जाएगा। तो यहाँ दिया है भागा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 43 हो जाएगा ये, तो हो गया भागा 3 करेंगे 729 में तो आ जाएगा 243। फिर 243 में भी 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 81। 81 में भी 3 से भाग करते हैं तो आ जाता है 27। 27 में भी 3 से भाग करते हैं तो आ जाता है 9। 9 में भी 3 से भाग करते हैं तो आ जाता है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब अत्यधिक प्रारंभ में बहुत ज़्यादा हो और शुरू लास्ट में आते आते इसका बहुत कम डिजिट हो गया हो, बहुत कम वैल्यू हो गया हो, तो हम लोग पकड़ते हैं जो उसमें निश्चित रूप से या तो भागा किया है या स्क्वायर क्यू घटाया गया होगा। लास्ट में प्रारंभ में भी बहुत, जैसे बड़े डिजिट के क्यू या स्क्वायर दे सकता है, लास्ट में छोटे डिजिट का क्यू स्क्वायर दे सकता है, इसे भी हो सकता है पैटर्न। लेकिन इसमें पैटर्न कैसे आया है, सभी में भागा 3 कर दिया गया है, तो भागा 3 का पैटर्न उसमें चल रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, इसमें भी बहुत ज़्यादा का अंतर चल रहा है, तो उसमें भी निश्चित रूप से प्रारंभ में कम दिया है, लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से गुना या स्क्वायर का नियम होगा। तो देखते हैं 7 में क्या गुण किया गया है, 26 और यहाँ 6 को क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे तो 26 के आसपास आता है। 6 पंचे 30 या 6 चौक 24, 4 से करते हैं तो यहाँ 24 में आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ना होगा, ठीक। और यहाँ फिर इसको 4 से किए तो इसको कितना 6 से करना होगा, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 6 छक 36 हो जाता है। ये 6 छक 36, 6 से करते हैं तो फिर यहाँ 4 6 यहाँ करना होगा 6, तो यहाँ 7 से, तो 7 7 1 7, तो यहाँ 700 के आसपास आ जाता है।
7 से 100 से बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इस 7 यहाँ जो है इस पैटर्न पे नहीं चलेगा। इसमें देखते हैं किस पैटर्न पे चलता है। तो गुने 5 छप्पन 30 और -4, तो छप्पन पहले 26 को 6 को 5 से गुना करेंगे तो छप्पन 30 और माइनस इसमें 4 घर लेस कर देंगे तो हो जाएगा 26। फिर इसी तरह 26 में जो है गुने 5 करते हैं और इसमें +4 करते हैं, कितना आ जाता है, तो 26 गुने 5 बराबर 130 और +4 134। इसी तरह फिर आगे इसको गुने 5 करेंगे और -4 करेंगे तो 134 को गुना करेंगे हम लोग 5 से तो आ जाता है 662। 662 में फिर छप्पन 30 नहीं आ जाएगा 70, 670 आ जाता है और 670 में से फिर 4 लेस कर देते हैं, आ जाता है 666। इसी तरह फिर गुने 5 और +4 करेंगे इसमें, तो छप्पन 30 4 34 आ रहा है। तो उसमें भी 666 को अगर गुना कर लेंगे 5 से तो आ जाएगा 3 3 3 0, 3330। इसमें 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3334। फिर लास्ट में क्या हो गया, 3334 को गुना किया होगा 5 से, इसमें लेस करेगा 4 तो हो जाएगा 4 5 20 कि 0 0 के बाद 0 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो 6 देखिए किसके लास्ट डिजिट में है, 1 के, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ए। इसमें क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे आएगा 16,666। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है 16 24 48 120 360। इसमें भी जो है लगभग अपने 1.5 गुना 2 गुना के आसपास चल रहा है पैटर्न। तो इसमें भी गुना के आस क्या होगा, तो देखते हैं कितना से गुना है। प्रश्न संख्या 8 में 16 के बाद आगे है 24, तो 16 में कितना जोड़े हैं, 8 जोड़ते हैं तो आ जाता है 24। फिर 24 दूनी 48, यहाँ 24, तो यहाँ जोड़ का कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ अगर 16 को हम लोग 16 के आधा हो गया 8, तो 1.5 गुना करते हैं हम लोग 1.5, तो 16 को गुना करते हैं 1.5 से तो आ जाता है 24। फिर 24 को गुना कर लेते हैं हम लोग 2 से तो हो जाता है 48। 48 को फिर हम लोग कितना से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। 24 48 दूनी 96, यदि हम उसे 2.5 से करते हैं तो 120 आ जाता है, तो 2.5। फिर 12 को कितना से गुना करेंगे तो 36 आएगा, तो 12 गुने 3, 12 दूनी 12 36, 360। और यहाँ हो जाएगा फिर 3.5 से गुना हो जाएगा इसका, 360 को हम लोग गुना करेंगे 3.5 से, इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 कट जाएगा, ये उड़ जाएगा दशमलव, तो 56 30 जिसके लास्ट में 0 होगा वही इसका आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 8 को देख लिए हम लोग, सही आंसर हो जाएगा 1260। तो इसका पैटर्न क्या चला है, गुने 1.5 गुने 2 गुने 2.5 गुने 3 गुने 3.5। इसी तरह के पैटर्न पे वो आगे बढ़ रहा है सीरीज। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में है 20 24 33 39 74 क्वेश्चन मार्क्स। तो इसमें बोल रहा है किस पैटर्न पे जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें देखिए जोड़ या घटाव किया हुआ होगा, तो कितना 20 के बाद 24 आ गया, तो 20 में 4 जोड़े हैं तो 24। 24 के बाद 33, 24 में कितना जोड़ेंगे तो 33 से आ जाएगा तो 9। फिर 33 में कितना जोड़ेंगे तो 39 से आ जाएगा तो +16। फिर 49 में जो है कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74 तो +25। फिर 25 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क्स पे। इस 74 में कितना जोड़ेंगे, तो इसके लिए देखिए किस पैटर्न पे चला है, ये 2 है 9 है
4 9 16 25, तो एक तरह स्क्वायर चल रहा है। कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे यहाँ 36, 74 में 36 जोड़ देंगे 6 का स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110। 36 74 110 होता है, तो पर संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा डी 110। आगे देखते हैं पर संख्या 10। पर संख्या 10 में भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो इसमें भी जोड़ का प्रक्रिया चला है। इसमें भी बढ़ रहा है कुछ कुछ, तो उसका जोड़ की प्रक्रिया होगा। यदि घटता तो घटाव का प्रक्रिया होता। बहुत ज़्यादा का अंतर रहता तो गुना या वर्ग स्क्वायर क्यू के रहता, पर ऐसा नहीं है। 8 के बाद 17 42 91 फिर 172 के डिफरेंस में है। तो देखते हैं 10 में क्या कितना का अंतर है। तो इसमें 9 प्लस 108 में 9 जोड़ दिए हैं तो 117 हो गया। लास्ट में 1 डिजिट सब में सेम है, तो 1 डिजिट को हटाते हैं, 1 को लास्ट डिजिट को, फिर 117 और 142, तो 117 में कितना ऐड करेंगे तो आ जाएगा 142 25, फिर 142 में कितना ऐड करेंगे तो 191 हो जाएगा, तो प्लस 49, फिर 192 में कितना ऐड करेंगे तो 271 होगा, 72 हो जाएगा, तो प्लस 81। यहाँ क्या होगा तो पूछ रहा है, तो देखते हैं इसमें कैसा पैटर्न चल रहा है। 9 25 49 81, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर 81, तो ये आगे क्या होगा 3 5 7 9 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 121, इसमें 121 ऐड कर देंगे तो सही आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में 2 है, इसमें 1 है 3, देखिए किस ऑप्शन में 3 है डिजिट लास्ट में, तो ऑप्शन ए में। तो पर संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या पैटर्न चला है, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया है, 5 का स्क्वायर ऐड किया है, 7 का स्क्वायर ऐड किया है, 9 का स्क्वायर जो आया है उसको ऐड कर दिया है, 11 का स्क्वायर जो आया है उसको ऐड कर दिया है। आगे देखते हैं पर संख्या 11 में है 286 142 70 34 16, आगे प्रश्न चिन्ह। तो 11 में कौन सी सीरीज पे चला है, तो इसमें भी देखिए घट रहा है, तो इसका मतलब है कुछ घटाव का प्रक्रिया किया गया है, ज़्यादा है या कम है, तो घटाव या भाग का 2 प्रक्रिया रहता है। तो इसमें देखिए 286 में से कितना लेस करेंगे तो आएगा 142, तो माइनस 144 हो जाएगा। फिर 142 में से कितना लेस करेंगे तो 70 आएगा, तो हो जाएगा माइनस 72। फिर 170 में से कितने लेस करेंगे तो 34 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 36, और 34 में से कितना लेस करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 18। फिर 18 में से अब कितना लेस करेंगे, 116 में से कितना लेस करेंगे जो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए किस पैटर्न पे चला है यहाँ पैटर्न, अब देखिए पहले 144 72 36 और 18 कैसे चल रहा है। तो 144 में भाग दे दिया है 2 से, तो 72, फिर 72 में भाग दे दिया है 2 से, तो हो जाएगा 36, 36 में फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18, 18 में भी भाग दे देंगे 2 से, तो हो जाएगा 9। तो यहाँ लेस करते जा रहा है 144 172, यहाँ 72 36 18, यहाँ 9 लेस हो जाएगा 16 में से, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। तो ऑप्शन ए पर संख्या 11 का भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 7। तो इसमें पैटर्न चला है, पहले लेस किया है जितना आ रहा है, तो उसमें से भी फिर आधा आधा कर करके आगे वाला सीरीज में लेस करते जाता है। आगे देखते हैं पर संख्या 12। पर संख्या 12 में है 7 13 24 40 61, इसमें भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं, उसमें भी जोड़ का प्रक्रिया किया गया है। फिर यहाँ 7 से बाद कम रहता है, घटाए तो समझते घटाने की प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो जोड़ की प्रक्रिया क्या है। तो 7 के बाद 13 है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो प्लस 6,
6 के बाद 24, 24 6 में कितना जोड़ 13, 13 के बाद 24, 13 में कितना जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, तो हो जाएगा +11। फिर 24 में कितना जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, तो +16। फिर +21। इस पैटर्न पे चल रहा है, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे अब यहाँ, तो आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इसमें भी देखिए 6 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, कितना का अंतर चल रहा है इसमें भी, इसमें कितना का अंतर चल रहा है, तो +5, 6 5 11, +5 11 5 16, फिर +5 16 5 21, और फिर इसमें भी जोड़ देंगे कितना, 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ भी अगर 61 में 26 जोड़ देते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 6 1 7 देखिए किस लास्ट में है, किस ऑप्शन में, इसमें ये 6 है, ये 1 है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7, और 6 2 8 87। तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा C 87। तो हम लोग आज देखें प्रश्न संख्या 1 से 12 तक कि किस तरह से पैटर्न सीरीज होता है। आगे के प्रश्न कुछ प्रश्न पे एक्सरसाइज करेंगे जो है हम लोग आगे के क्लास में। तो आगे की क्लास देखना न मत भूलिएगा, पूरा अवश्य देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूसी नेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।